हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक के साग की बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी। ये साग खाने में चटपटा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। इसे अगर आप सर्व करेंगे मक्के की रोटी के साथ तो क्या कहने, सिर्फ लोग इसे खाते ही जाएंगे। तो पालक का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली थी 250 ग्राम पालक, जिसे मैंने बारीक काट लिया। उसके बाद इसे अच्छे से मैंने 4 से 5 बार पानी से धो लिया, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है। और धोने के बाद तुरंत ही मैंने पालक को डाला कुकर में, साथ ही डाला आधा छोटा चम्मच नमक और हाई फ्लेम पे 5 से 6 सीटियाँ लगवा दी। जब कुकर का प्रेशर निकल गया तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल के इस तरीके से पीस के इसकी फाइन प्यूरी रेडी की है। और पालक को पीसते टाइम मैंने कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला था। जो पानी साग ने छोड़ा था जब हमने इसे बॉईल किया था, तो जो पानी निकला था सिर्फ उसी पानी के साथ ही मैंने यहाँ पे पालक को पीसा है। 4 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने पीस के प्यूरी बना ली है। मसालों में मैंने लिया है नमक। पालक को भी बॉईल करते टाइम हमने नमक डाला है, तो अब हम नमक थोड़ा सा यूज़ करेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज पत्ता। चलिए हम साग बनाना शुरू करते हैं। और इस साग को बनाने के लिए हम प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैं डालूंगी 1 कड़छी रिफाइंड तेल और तेल को हम करेंगे अच्छे से गरम। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं डाल दूंगी जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी। जैसे ही जीरा क्रैकल होना शुरू होगा, तुरंत ही हम इसमें डालेंगी कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च। जीरे को हमें यहाँ पे काला नहीं करना है। जैसे ही जीरे में हल्का सा सुनहरा कलर आएगा, ठीक उसी टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लहसुन, हरी मिर्च और 1/4 छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक। अदरक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन को हम अच्छे से करेंगे गोल्डन। ये देखिए, लहसुन भी अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। जैसे ही लहसुन हो गई गोल्डन, मैंने इसमें डाल दी टोमेटो की प्यूरी और फ्लेम को मैंने रखा था लो। अभी भी गैस की फ्लेम लो है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। 1/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर। हमने यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ किया था। 2-3 हरी मिर्च को भी मैंने कूट के यहाँ पे डाल दिया था लहसुन के साथ, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा लाल मिर्च यूज़ नहीं की है। इसे मैंने अच्छे से किया मिक्स। अब इसे कर दूंगी कवर और कवर करके रखूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसाला यहाँ पे ऑयल रिलीज़ कर दे और टमाटर अच्छे से पक जाए। ये देखिए, 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो हमने ऑयल डाला था वो सारा यहाँ पे सेपरेट होके ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी प्यूरी की हुई पालक। जो बॉयल पालक को हमने प्यूरी करके रखा था ना, वो यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दी और इसे भी करूँगी अच्छे से मिक्स। फ्लेम अभी भी है लो। बस एक बात का ध्यान रखना है, पालक की प्यूरी आपको अच्छे से बनानी है। उसमें दाने नहीं होने चाहिए, मतलब पालक के पत्ते लगने नहीं चाहिए। बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको बना के रेडी करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 कड़छी पानी और इसे पतला करूंगी। ये देखिए, अभी मैंने 2 कड़छी डाला है। इसे अच्छे से मिला रही हूँ। टोटल मैं इसमें 5 कड़छी पानी ऐड करूंगी, क्योंकि अभी ये 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल होगा। तो अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सूख जाएगा और फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे 5 कड़छी मैंने पानी डाल दिया है। वापस से साग को करूँगी कवर और फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसे तब तक बॉईल करूँगी जब तक कि जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो सारा यहाँ पे सेपरेट नहीं हो जाता। इसमें तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। ये देखिए, अभी इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हुआ है। 5 मिनट हो गए हैं। फिर से मैं इसे कर दूंगी एक बार कवर और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। देखिए, टोटल 10 मिनट साग को पकाने के बाद आप देख सकते हैं जो हमने ऑयल डाला था वो सारा का सारा यहाँ पे सरफेस पे आ चुका है।
तो साग बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी आप हटा दें और फिर इसे सर्व करें गर्मा गर्म मक्के की रोटी के साथ। ये साग खाने में दोस्तों काफ़ी टेस्टी और चटपटा लगता है। आप अगर इसे बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।